हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलकुश कुमार। तो चलिए अब लेकर आए हूँ हिंदी क्लास 12 का हिंदी। थैम्बल देख के ही आप लोग पहचान लीजिएगा क्या क्या पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाएंगे हम। आप लोग खुद ब खुद बता दोगे कि क्या पढ़ाई होगा। तो चलिए, थैम्बल नहीं बता रहा। बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12 हिंदी लिखा हुआ है। ये क्लास 12 हिंदी चैप्टर 9। चैप्टर कौन सी? चैप्टर 9, गंधखंड का चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है परगीत और समाज। परगीत और समाज पूछा जाएगा। चैप्टर 9 कौन? चैप्टर 9 जो है, चैप्टर 9 में क्या? तब परगीत और समाज। परगीत और समाज पूछा जाएगा। राइटर इन लेखक कौन है? तो इनका लेखक नामवर सिंह है। कौन? नामवर सिंह। कौन? नामवर सिंह। तो आप देख सकते हैं इमेज के साथ लाया हूं मैं, यही है नामवर सिंह। नामवर सिंह कौन है? ये। और ये जो देख रहे हैं ये तो मैं हूँ। ये मैं हूँ, ये नामवर सिंह जी है और ये मैं हूँ। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर आए हैं क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हो मैं। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बहुत आसानी से। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे आशा है। तो चलिए अब डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं। आप लोगों को आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन का रहा है नामवर सिंह की कौन सी रचना है? इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन भाई, फर्स्ट में आ गया। मैं सारा चीज लिख दिया यार। चैप्टर 9 परगीत और समाज, ये एक निबंध है। किनके द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है? तो नामवर सिंह के द्वारा। कितना अच्छा। तो वही कह रहा नामवर सिंह। देखिए क्या करा मेरे दोस्त, नामवर सिंह की कौन सी रचना है सबसे तो अर्धनारीश्वर है? नहीं, अर्धनारीश्वर भी नहीं होगा। ओ सादा नीरा होगा? नहीं, ओ सादा नीरा भी नहीं होगा। तिरिच ई भी नहीं होगा। तो कौन आएगा? परगीत और समाज के राइटर कौन है? नामवर सिंह। तो यही ना कहा गया नामवर सिंह की कौन सी रचना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा राइट, मतलब सही। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न का नामवर सिंह के गुरु कौन थे? जो नामवर सिंह जी थे इनके गुरु कौन थे? आप लोग बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी थे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना? सही है कि नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। किनके गुरु थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो नामवर सिंह के गुरु थे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जो नामवर सिंह जो थे वो बीए और एमए को जो शिक्षा प्राप्त किए थे कहाँ से किए थे? तो पता है JNU से किए थे कि DU से किए थे कि BHU से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, BHU से। ये BA और MA की शिक्षा प्राप्त किए थे नामवर सिंह जी। कहाँ से? कहाँ से नहीं शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो BHU से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा परगीत कैसा काव्य है? बता सकते हो आप? परगीत कैसा काव्य है? तो प्रबंध और प्रबंध काव्य है। कैसा? प्रबंध काव्य है। परगीत जो है कैसा काव्य है? प्रबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? क्या क्वेश्चन सवाल किया गया मेरे भाई। फिर से क्वेश्चन कितना मस्त है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है मेरे दोस्त? तो केदारनाथ सिंह का अंश है। इस कवि केदारनाथ सिंह कविता का अंश है ये। ठीक ना? तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो पता है प्रबंध काव्य। कौन सा? प्रबंध काव्य है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है
सहर्ष आविष्कारा है कविता की रचयिता कौन है, बता सकते हो आप? तो इस कविता का रचयिता जो है मुक्ति बोध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी, मुक्ति बोध जी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता और आधार क्या है? इसमें जो प्रगीतात्मकता है इसका आधार जो है क्या है भाई? तो आप लोग बता सकते हो? समाज के विरोध व्यक्ति, समाज के विरोध व्यक्ति। इसका आंसर सी, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है पर किसने या सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार या किस कवि के कविता का अंश है? आप लोग बता सकते हो? शमशेर बहादुर सिंह का। किसका? शमशेर बहादुर सिंह जी का कविता का अंश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए भूलिएगा नहीं मेरे दोस्त। समझ में आया आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर क्वेश्चन का आंसर टाइप करें, जरूर से जरूर, भूलिएगा नहीं, मिस्टेक से भी नहीं भूलिएगा आप लोग। आंसर आप लोगों को पता है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आंसर लिखिए कि नहीं इसका ये आंसर होगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन ने काव्य सारांश के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो आप लोग बता सकते हो आंसर। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। तो इसका आंसर बोलिए जी, आप लोग बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो क्या हो जाएगा? निष्क्वय क्या हो जाएगा पता है आप लोगों को? निष्क्वय फक्कड़। क्या हो जाएगा? निष्क्वय फक्कड़ हो जाएगा इसका आंसर, सी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कितना झकास क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं तो बोलिए, आंसर को बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो इसका जो पुरस्कार जो नामवर सिंह को कविता का प्रतिमान पर साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था 1971 ईस्वी में मिला था। कब? 1971 ईस्वी में। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा तन गन रीड किसकी कविताएं हैं? क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो नागार्जुन हो जाएगा। क्या? नागार्जुन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए? तो आप लोग बता सकते हो? जोधपुर विश्वविद्यालय में। कहाँ? जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुए थे। कौन? नामवर सिंह जी। कौन? नामवर सिंह जी। कब? 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में, 1920। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? क्या मस्त 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 क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो आप लोग बता सकते हो? क्या हो जाएगा? नामवर सिंह का। किसका? नामवर सिंह का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया कवि है? जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के साथ साथ चैनल को भी शेयर कीजिए मेरे दोस्त। आप लोग के लिए ना मेहनत करते हैं तो आप लोग हेल्प नहीं करोगे? यस जी बिल्कुल करोगे। कह रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है? जो तुलसीदास है उनका रचयिता कौन है? आप लोगों को पता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है रचयिता। किसका? तुलसीदास का। तो चलिए कह रहा है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के लिए जो प्रतिमान का लेखक कौन है? नामवर सिंह जी है। कौन है? नामवर सिंह जी। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किसकी कविता की पंक्ति है? आप लोग बता सकते हो? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गरम हथेली। क्या हो जाएगा? गरम हथेली।
गरम हथेली होगा नहीं, तय तो यही था। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी वाला राइट है, बी वाला नहीं होगा। तय तो यही है था, तय तो यही था, इसका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक सो बी वाला हो गया था। तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? किसको कविता, किसकी कविता है? तो आप लोग बताते हैं मुक्ति बोध की कविता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? आप लोग बता सकते तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था? नामवर सिंह जी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की है? तो आप लोग बता सकते हो, क्या हो जाएगा? ना आने वाला कल, यही तो है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, अंतराल, यही हो जाएगा ना आने वाला कल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ना आने वाला कल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रसों की भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कौन सी? बी वाले हो जाएगा, डी नहीं होगा, सॉरी डी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासों की भाषा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? आप लोग बता सकते हो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कौन सी नहीं है? तो इतिहास का आलोचना, दूसरी परंपरा की खोज कि बकलम खुद। तो तीर जो है ये नहीं है। और पीछे जाओ तुम, और पीछे जाओ तुम, चलो इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? आप पीछे जाके बैठो रे, हाला कोई नहीं करेगा, चलो चुप रहो। इसका जो है कौन सी नामवर सिंह की रचना नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो तीर जो है ये नामवर सिंह का नहीं है। ठीक है, सही से बैठो, आराम से बैठो, हल्ला नहीं कोई करेगा। ठीक है, ऑफलाइन का स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन का स्टूडेंट हो, हल्ला नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है हल्ला करने से, तो हल्ला नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता? कितना मस्त क्वेश्चन है। तो निराला की है। किसका? निराला की। आप लोग थोड़ा बोलते हो, ऑफलाइन का क्लास, ऑफलाइन का स्टूडेंट सुन लीजिए, थोड़ा सल्लो बोलिए, आप लोग थोड़ा सल्लो बोलिए, उतना जोर से नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या? परगीत और समाज के लेखक कौन है? बता सकते हो? तो नामवर सिंह जी है। कौन? नामवर सिंह जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या? आप लोग तो निबंध हो जाएगा। क्या? निबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आप लोग बता सकते हो? तो इसका आंसर हो कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान पर जो नामवर सिंह का कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। समझ आ रहा है ना? हिंदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए 27 वाला क्वेश्चन नहीं, 28 का गया। कह रहा कामयानी के कवि कौन है? आप लोग बता सकते हो? निराला जी है। कौन? कामयानी की कवि कौन है? निराला जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लिरिक का पर्याय क्या? बता सकते हो आप? तब परगीत। निरिक का पर्याय क्या है? प्रतीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नामवर सिंह का जन्म हुआ था कब? बता सकते हो? 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट पर यहीं तक 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लाए थे। अगर देखिए मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, मैं बता देना चाहता हूं यह बात। कौन सी बात? अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्त जो भी काम करना है, अगर वीडियो को लाइक करना है दिल से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है दिल से कीजिए, प्यार से कीजिए, और शेयर भी कीजिए तो ईमानदारी पूर्वक कीजिए, जरूर कीजिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। चलिए आज की सिवाय इतना ही, बाकी धन्यवाद।